सिरसा के विकास में एक कदम और, सिरसा का जो विकास, सिरसा के उत्थान के लिए, सिरसा के लिए जो नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमने आज जो नामांकन भरा है, पूरा शहर, पूरा सिरसावासी सभी ने जो इतना आशीर्वाद, इतना जन सैलाब आया। और आज हमारे पुराने साथी, मेरे दोस्त भाई अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, और उनके साथ बीएसपी, उन्होंने भी आके इतना प्यार आशीर्वाद दिया और एक गठबंधन हुआ हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में। तो सिरसा की तो पाँचों की पाँचों सीट जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आपके गोपाल की होगी, जो हर बार आपको पता है कि हिस्सा होता है। हर बार अब की बार सरकार होगी तो जितना विकास किया उससे ज़्यादा और भी कार्य करेंगे और विकास करेंगे। और आपको पता है मेरा मतलब तो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा है, और उसी रास्ते पे चल के आज लोगों ने दिखाया कि सच्चाई के साथ। थैंक यू। दिग्विजय जी कह रहे थे अभी कि आप ये गठबंधन बहुत पहले से दिल्ली में तय हो चुका था। देखो भाई साहब, गठबंधन के साथ बैठ के हुआ था। देखो भाई साहब, वो तो सब सामने आ जाएगा। क्या है तो फिर मतलब बीजेपी भी कहीं इन्वॉल्व, और साथ में आपकी इनेलो के साथ में भी हल्ला भी। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ वो भी दे दें, अच्छी बात है। मेरे को दे देना चाहिए समर्थन उनको। आप अपना मुकाबला किससे मान के चल रहे हो? भाई साहब कहाँ मुकाबला है जी, मुकाबला कहाँ होता है जी। बड़ा उत्साह है। 12-13 दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो कहा गया था कि आपने जब तक आपकी टिकट अनाउंस नहीं होती आपने दिल्ली के अंदर ही रहना है, तो इस करके 12-13 दिन मैं यहाँ से एब्सेंट रहा। और लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरे परिवार ने मेरा चुनाव उठाने का काम किया। हमारा पसीना हमारे परिवार का, जिसने 12-13 दिन इलेक्शन को पूरा उठा के रखा। तो ऐसा है, मैं एक बात जानता हूं कि मैं क्षमा भी चाहता हूं कि देखिए मुझे मौके पे दिल्ली जाना पड़ा, और मैं भी मन में मेरे एक चीज थी कि यार इलेक्शन का टाइम चल रहा है और मैं 12 दिन वहां बैठा हूं। तो इस करके मेरी तो पूरी मंशा थी कि मैं नॉमिनेशन तक सफाई अभियान को जारी रखूं, एक एग्जाम्पल लोगों को बना के दिखाऊं। जी बिल्कुल, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सिरसा विधानसभा से रोहताश जांगड़ा जी का, भारतीय जनता पार्टी का आज नॉमिनेशन सभी साथियों ने आकर, वरिष्ठ साथियों ने आकर यहाँ पर भरा। मेरे साथ भाई मनीष सिंगला जी, सुनील बामनिया जी, मुकेश मेहता जी संयोजक, सभी लोगों ने आकर उनका नॉमिनेशन फाइल करवाया। क्या दावा करते हैं? जीत निश्चित है, सरकार निश्चित है, और आने वाले 8 तारीख को हम आपको भी लड्डू खिलाएंगे और आप हमें भी खिलाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो स्टेट की राजनीति में ये तैर रहा है कि यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट को उतारते हुए भाजपा ने सीधे तौर पर कांडा को समर्थन देने का काम किया। देखिए, ये आप लोगों की या जो भी जनमानस ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये 100% गलत हैं। आपसे भी निवेदन है कि ऐसी जो भी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं तो उनसे मजबूत की और कमज़ोर की एक बार परिभाषा पूछें। हमारे रोहताश जांगड़ा जी बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो अकेले सिरसा में नहीं, वो हरियाणा स्तर की राजनीति करते हैं। इनेलो और हलोपा का भी आज गठबंधन हुआ, और दिग्विजय चौटाला बयान देके गए कि इसकी पूरी पटकथा जो है वो बीजेपी मुख्यालय में रखी गई। देखिए, अब इतनी वो अंतर्यामी हैं तो अब इसका तो क्या जवाब देता हूँ मैं, क्या दूँ? मतलब कि रात को सपना आया और सुबह आके वो मीडिया में कुछ बयां करें तो इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन देखिए, नॉमिनेशन फाइल करा था, आज हम इकट्ठे थे, और अब ये समझो कि आज के दिन रानिया और डबवाली दोनों सीटें हमारी क्लियर हो रही हैं। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया, जनता का समर्थन है। जनता का हौसला इतना बड़ा था कि हमने आज नॉमिनेशन भरा। हमें पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल दोनों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। रणजीत सिंह चौटाला और दिग्विजय साथ होना ये कितने बड़े बात और क्या मायने रखेंगे? देखिए, मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आप एक दिन में 2 गांव विजिट करें और आपका 1000 वोट बढ़ जाए तो बार चर्चा ये होता है कि बहुत बड़ा, तो 2000 वोट बढ़ गए। जब हम दोनों एक दूसरे का समर्थन कर गए, 10-10 हज़ार वोट एकदम बढ़ गए, तो इससे बड़ा तो कोई किसी को बूस्ट मिल ही नहीं सकता। एकदम दोनों हलकों में हालात, इसका दूसरे हलकों में बड़ा असर पड़ा है। लोग चाह रहे थे जो देवीलाल फैमिली इकट्ठी हो, हम इकट्ठे हुए, तो इसका मैसेज होता है, लोग बड़े खुश हैं। क्या मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि बहुत आगे तेजी से जा रहा, तो दूसरे 2 नंबर वाले देखेंगे कहाँ से, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे कोई कौन आएगा 2 नंबर। पब्लिक के लिए क्या कोई एक संशय की स्थिति नहीं है कि जिसमें जेजेपी और आप इकट्ठे होकर के आ रहे हैं, कैसे? मुझे कल से हज़ारों फ़ोन है, वो कहते हैं बहुत कुछ है, बोले ये बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तो पहले हो जाना चाहिए। तो ये लोगों का आम रिएक्शन है। दिग्विजय जी, आपका रिस्पॉन्स चाहिए इसके ऊपर?
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के बहुत ही कद्दावर नेता चोरंजीत सिंह जी की पिछले दिनों जो मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि परिवार को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। रणजीत सिंह जी प्रत्याशी के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चोई साहब जो है वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे। मैं स्वयं डवाली से चुनाव लड़ूंगा और दोनों सीटें मिलजुल करके, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर का बॉर्डर हम दोनों शेयर करते हैं दोनों सीटों पर। और जो रणजीत सिंह जी रोडी से चुनाव लड़ते रहे हैं, जो मेरी सीट का आज आधा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनके समर्थन का मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा और मेरी जीत निश्चित से सुनिश्चित करने का काम चोई साहब ने किया है। जेजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता दिल से, मन से, तन से, धन से, हर तरीके से रणजीत सिंह जी के साथ कदम ताल मिला करके इनकी जीत को अपार जीत में तब्दील करें। आईएनएलडी और हलोपा का भी आज गठबंधन हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, हुआ है। ये तो आप लोग आज कह रहे हैं, मेरे को तो बहुत पहले से ही पता था। मैं मीडिया को कह रहा था कि ये तो तय हो गया है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है। इनेलो, हलोपा, बसपा, ये गठबंधन इन लोगों का गठबंधन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का तय हुआ गठबंधन है हरियाणा की जनता को गुमराह करने के। इनेलो का जो फ्यूचर किसी के देखेंगे कि क्या सरकार में सहभागिता बढ़ेगी, अगर ऐसा कुछ? मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जनता ने अपना मन बनाया हुआ है और जनता आने वाली 8 तारीख को ये दर्शा देगी, बता देगी कि जो बेमेल सोच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 5 साल लड़ाई लड़ते रहे, किसान आंदोलन की बात करते रहे और बात करते रहे, और आज कैसे उनके इशारों पर, और ये लोग भी तो सभी जो हलोपा की आप बात कर रहे हैं, हलोपा भी तो बीजेपी का ही हिस्सा थी, तो आज उनके साथ कैसे मिल गए, तो ये दर्शा रहा है। और कैसे बीजेपी ने एक बहुत कमज़ोर कैंडिडेट्स को उतारा है दोनों तीनों सीटों पर, ये दर्शा रहा है। इतिहास दोहराएगी, उसको आगे बढ़ाएगी।